मंगल करनी। तो स्वामी जी कहते हैं कथा क्या करती है? बोले हमारा मंगल कर देती है। हाँ? मंगल करती है, मंगल करनी। मंगल तो करती है, मगर उसके साथ एक और शब्द जोड़ा गया है शास्त्रों द्वारा, कलिमल हरनी। ये जो अनबन है ना, उसको मल कहा गया है, मैल, हृदय का मैल। जब आदमी पर भरोसा नहीं करता तब अनबन होती है। जब आदमी को आदमी का परिचय नहीं होता तब अनबन होती है। जब ना सुनने वाले शब्द हमें सुनाई दे तब अनबन होती है। जब रिश्तों में गांठ पड़ जाए तब अनबन होती है। बहुत सी चीजें हैं अनबन होने की। तो ये कथा क्या करेगी? बोले एक तो हमारा मंगल करेगी, उसके साथ साथ मंगल करनी, कलिमल हरनी। तुलसी कथा रघुनाथ, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल मंगल करनी, कलिमल हरनी। कलिमल का अर्थ है, जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे सावधान होने के बावजूद भी हमारे हृदय में जो मैल आ गया है उसको काटने की क्रिया, उसका नाम है कथा। गोपियों ने भी यह शब्द प्रयोग किया है। कलिकल गोपी गीत के श्लोकों में जब गोपियों ने श्लोक गाया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ीडितम कल्मषापहम, ये कलिमल। हमारे घर के ऊपर पानी की टंकी होती है या नहीं? हाँ या ना? अरे आवड़ू मोटू माथू हलाવો नहीं करता 50 ग्राम जीभ हलाવો ने। आम शू काम करो छो बाबू? ऐसे क्यों? इतनी मेहनत क्यों? ये हमारे घर के ऊपर पानी की टंकी होती है या नहीं? अभी भी बोले नहीं। होती है ना? जयेश तो बोल ले। हाँ होती है। बिल्कुल हवा चुस्त पैक होती है या खुली होती है? पैक होती है, हवा चुस्त बंद होती है। अंदर हवा भी न जाए, सिर्फ पानी जाए भरने के लिए, कुछ न जाए, ऐसी हवा चुस्त पैक होती है। फिर भी अब देखिएगा 6 महीने बाद, 9 महीने बाद वो टंकी में से भी कीचड़ निकलेगा, मैल निकलेगा। कहां से आया? हवा भी नहीं जा सकती उस टंकी में, फिर भी वहां मैल आया कहां से? हा? पानी ने स्वयं पैदा कर दिया वो मैल, पानी ने स्वयं। ऐसे ही हम सावधान होके जी रहे हैं, फिर भी कभी कभी हमारा जीवन ही मैल प्रकट कर देता है। उसे कहते हैं कलिमल। अंदर जो हमारे अंदर भीतरी मैल है, बाहर का मैल तो हम अच्छे साबु से नहा लेंगे तो निकल जाएगा, अंदर का मैल कहां से निकलेगा? ये अनबन कहां से निकलेगी? ये गांठ है ना साहब, गांठ को खोलनी पड़ती है। घना છે ને धीरज वाला नो है। किसी के पास धीरज नहीं होती, वो 2-3 बार ऐसा करते हैं, वो नहीं खोले तो फिर है ना, 2-3 बार ऐसा घना हम चीपी ने गांठ होए तो इन्हें उसको खोलने के लिए, मगर फिर नहीं खोल पाते तो उनके पास धीरज नहीं होती, वो तोड़ देते। वैसे हम में भी कभी कभी रिश्तों की गांठ खोलने की धीरज नहीं है, इसलिए हम रिश्ते तोड़ देते हैं, तोड़ दे रहे हैं हमारे अहंकारवश।
हमारे हमारे अहंकार हम मानते, हम ऐसा मानने लगते हैं कि हमारी कोई गलती ही नहीं है, सब गलती सामने वाले की। और हो भी, चलो हमारी कोई गलती ना हो, सभी गलती सामने वाले की हो, मगर वो गांठ खुलवाने आया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको गांठ खोल के दे। हम क्या करते हैं, गांठ खोलने की धीरज हमारे पास नहीं है, इसलिए संबंध तोड़ के बैठ जाते हैं, तोड़ देते। और बची शू करे, फिर क्या करते, फिर जोड़ना तो पड़ता है, तो और एक गांठ लगाते हैं जोड़ने के लिए। अगर समझ में आए तो एक गांठ थी, उसको निकालने के लिए तोड़ दिया, फिर जोड़ने के लिए और एक गांठ लगाई, तो एक गांठ के ऊपर दूसरी गांठ आ गई। फिर जो 2-3 साल चलेगा ये संबंध, फिर कुछ होगा, फिर वो गांठ खोलने की बात आएगी तो फिर तोड़ देंगे, फिर जोड़ने की बात आएगी तो और एक गांठ लगाएंगे। ये गांठ को संस्कृत में क्या कहते हैं पता है? कोई कह सकता है मुझे? ये गांठ, गांठ को संस्कृत में कहते हैं ग्रंथि। ग्रंथि, गांठ। साहब, इसलिए मेरी व्यासपीठ आपके सामने सादर विनय कर रही है तो ग्रंथि को खोल दे, उसे ही ग्रंथ कहते हैं। वो गांठ को जो खोल दे, भिद्यते हृदय ग्रंथि, भगवान कृष्ण बोले हैं एकादश स्कंद में, भिद्यते हृदय ग्रंथि। छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। कितना काम किया है हमारे लिए भगवान कृष्ण ने, कितना काम किया है, कितना उपदेश दिया है हमारे लिए। देखिए साहब, कृष्ण को मानिए, बहुत सुखी होंगे। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, कृष्ण को मानिए, बहुत सुखी होंगे। मगर ज्यादा सुखी होना है ना तो कृष्ण को मानिए, कृष्ण ने जो कहा है ना वो भी मानिए।